बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत सारी अपकमिंग पोस्ट के हवाले से है और कौन कौन सी पोस्ट आ रही हैं, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट आ रही हैं और मोस्ट वेटिंग जो जॉब्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे पीएमएस जो जनरल था उसका पेपर हुआ रिसेंटली इवनिंग और मॉर्निंग सेशन के अंदर, तो किस तरह का वो पेपर था और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उससे, और किस लेवल का वो पेपर था और क्या स्टूडेंट्स उसके लिए किस तरह से कोशिश करें कि वो प्रेपरेशन अपनी मुकम्मल कर सकें और अच्छी तरह से तैयारी करें और मज़ीद जो आगे वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको वो मिस ना करें। तो जी बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर। लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर 300+ सीट्स आ रही हैं। इसमें डिफरेंट कैडर्स की, डिफरेंट कैटेगरीज की सीट्स हैं, जिनमें कि लिटरेसी मोबलाइज़र की है, कोऑर्डिनेटर की है और इसके अलावा असिस्टेंट्स की सीटें हैं, कुछ जूनियर क्लर्क की सीटें हैं। ये सारा जो लिटरेसी डिपार्टमेंट के हवाले से थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के हवाले से डिपार्टमेंट है। इसका जो काम है, इसका जो क्राइटेरिया है, वो आम तौर पर दूसरे जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, जो दूसरा इदारा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें फील्ड वर्क है। जो भी लोग इसमें रिक्रूट होंगे उनको एक एरिया, एक फील्ड अलॉट की जाएगी और उसके हिसाब से उनको सारा अपनी जॉब ड्यूटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पर एफआईए के अंदर इंस्पेक्टर की सीटें, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें। ये भी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट मंथ में, फरवरी में एक्सपेक्टेड हैं। मोस्ट प्रॉबेबली ये जो ऐड है एफपीएससी का ऐड नंबर 1 2026 का, ये आ जाएगा अगले महीने के अंदर, फरवरी के अंदर आ जाएगा। तो इसके लिए भी आप लोग जो है वो अपनी प्रेपरेशन जो है वो जारी रखिए। एज लिमिट जो है इसके अंदर 35 ईयर्स होगी इंस्पेक्टर के लिए, और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर ये जो सीट्स हैं एफआईए इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट डायरेक्टर की, इसके हवाले से बताता चलूँ। मेरे ख्याल में जितने भी डिपार्टमेंट हैं फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे, सिवाय सीएसएस और पीएमएस के, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एफआईए की। अगर आप लोग एफआईए में रिक्रूट हो जाते हैं तो एक तरह से समझ लें कि आप एक बहुत ही पावरफुल जॉब के अंदर जो है आप चले जाते हैं और उसमें आपके लिए ग्रोथ की, ग्रूमिंग का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है आपके पास। तो इस हवाले से भी अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी कीजिए। इसका जो सिलेबस है उसके अंदर सिंपल जनरल नॉलेज है, इसके अलावा मैथ और इंग्लिश ये आप लोगों को तैयार करनी है। मैथ का 20 नंबर का पोर्शन होता है और वो बहुत ही प्रोफेशनल है। इसके अलावा इंग्लिश जो है इसके अंदर वो भी बेसिक ग्रामर से लेकर बहुत ही हाई लेवल की ग्रामर जो है उससे आप पूछी जा सकती है आपसे। और दूसरे नंबर पर एक चीज़ याद रखिएगा कि एफपीएससी की जितनी भी सीटें होती हैं और उस पर जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं, उनमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। गुज़श्ता 3 से 4 सालों का करंट अफेयर्स जो हैं वो उठाए जाते हैं और वहाँ से वो एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप करंट अफेयर्स की तैयारी करें तो ये ना करें कि 6 महीने को करंट अफेयर्स आपने तैयार कर लिए, हो सकता है उसमें से एक आधी ऑब्जेक्टिव भी ना आए 6 महीने के करंट अफेयर्स से। तो कम से कम 3 से 4 साल के जो करंट अफेयर्स हैं उनसे आपने तैयारी करनी है और बहुत कोशिश कीजिए कि आप ये जो तैयारी है अपनी, इसको अभी से स्टार्ट कर दें अगर आप लोग इन सीट्स के ऊपर जाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर बात करूंगा जी लिटरेसी मोबलाइज़र एफआईए की सीट्स के अलावा जो सीटें आने वाली हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली हैं सीटें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीटें आ रही हैं, 60+ सीट्स हैं। ये पहले भी आ चुकी हैं लेकिन अब ये जो सीटें हैं ये ओपन मेरिट के ऊपर आ रही हैं। इसके बाद बात करेंगे जी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स की। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो जॉब्स हैं वो आ रही हैं, 60+ ये सीट्स हैं ओपन मेरिट के अंदर होंगी। और दूसरे नंबर पर ये बताता चलूँ कि इन सीट्स के अलावा एक आपने देखा होगा कि पैरा के अंदर भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट्स आई हैं। ये सीट्स डिफरेंट हैं। इसकी वजह ये है, एक तो ये रेगुलर परमानेंट बेसिस पे होंगी जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के थ्रू सीट्स आएंगी, तो इनके लिए भी आप लोग जो है तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। मोस्ट प्रॉबेबली ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड सीट्स हैं, जनरल ग्रेजुएशन इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अंदर इकोनॉमिक्स होगी, स्टैटिस्टिक्स होगी, मैथमेटिक्स होगा। इसके अलावा एमबीए जिन लोगों ने किया हुआ है, एमपीए की डिग्री, ये डिग्रीज जो है ये प्रेफर की जाएंगी। इसके अलावा एक्सपीरियंस वगैरह इसके लिए कोई भी नहीं होगा, ये ओपन मेरिट के अंदर सीट्स होंगी। और इसके बाद बात करें जी मोस्ट वेटिंग जो सीट्स हैं, जिनके लिए हवाले से मैं काफ़ी अरसे से बता भी रहा हूँ, तकरीबन 2 मंथ हो गए मुझे इस पर वीडियोस बनाते हुए। बहुत सारे लोग इस चीज़ से बोर भी हो गए हैं, फेडअप भी हो गए हैं कि सर आप बार बार नायब तहसीलदार के हवाले से बता रहे हैं, बार बार इसके हवाले से बता रहे हैं। तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ एक जॉब के हवाले से आपको बता दिया जाए। मकसद ये होता है
कि आपको मोटिवेट किया जाए कि आप उस पोस्ट की, उस जॉब की तैयारी भी करें, क्योंकि तैयारी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए पीएमएस जनरल में वो स्टूडेंट कम से कम 80% स्टूडेंट जो हैं इसमें फेल हो जाएंगे पीएमएस जनरल में। अल्लाह करे ऐसा ना हो और ज़्यादा स्टूडेंट पास हों, लेकिन आपको भी पता है रियलिटी यही है। बात पीएमएस जनरल के हवाले से बात करते हैं। पीएमएस जनरल के हवाले से आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि मकसद ये नहीं होता कि अगर मैं आपको नायब तहसीलदार की सीटों के हवाले से 2 या 3 महीने पहले से बता रहा हूँ कि जी आपको एक सीट के हवाले से बता दिया और उसके बाद मैंने सारा जो है उस चीज़ को, उस टॉपिक को क्लोज़ कर दिया। मकसद ये है कि आपको मोटिवेट किया जाए, आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप उसकी तैयारी करें। पीएमएस जनरल के हवाले से आप सबको पता है कि इसका पेपर जो है वो कितना डिफरेंट था। वो बहुत ही डिफरेंट पेपर हुआ और स्टूडेंट जानते बूझते हुए, उनको पता भी था, वो रिलाय कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ क्या करना, उन्होंने जी पास पेपर पढ़ने शुरू कर दिए। हालांकि पास पेपर्स के अलावा आपके पास इतनी सारी किताबें हैं जहाँ से आप पेपर वो बना रहे हैं पीपीएससी वाले, और आपको पता भी है, और मैंने कई वीडियोस के अंदर बताया कि आप इन किताबों को डिटेल में पढ़िए। अगर आपने साइंस का सब्जेक्ट करना है तो डिटेल से करें। मियाँ शफीक साहब की किताब है, उनके चैनल भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत सारी अकेडमीज जो हैं वो इस हवाले से गाइड भी कर रही हैं। कोशिश ये करें कि अपने आप को सिर्फ एक कुएं के मेंढे की तरह उसके अंदर बंद ना रखें, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोर करें। अगर आपको एक शख्सियत के बारे में पता चल गया है, फॉर इंस्टेंस आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पता है, तो मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से अगर आपने ये पढ़ लिया कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आया था, तो उससे पहले का जो सारा है वो भी सारा कुछ आपको उसका बैकग्राउंड, उसके हवाले से, उसकी ट्रेनिंग के हवाले से, किसने भेजा उनको, किस खलीफा ने भेजा, किस तरह से वो यहाँ पे आए, किन के साथ जंग हुई, कौन कौन से इलाके फतह किए, क्या आगे लाया अमल था, वापस गए तो उनके साथ क्या हुआ, किन्होंने उसको फांसी दी, किन्होंने उनको मारा, किन्होंने उनको कैद में रखा, ये जो भी चीज़ उनके हवाले से है, मिसाल के तौर पे आपको उन सारी चीज़ों को कवर करना है। अगर आप इस चीज़ में रहेंगे कि नहीं जी हमने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको जॉब का पता चल गया और आज से जी पास पेपर आपने शुरू कर दिए, रोज़ के 10 पास पेपर जो आपने गो थ्रू कर लिए, तो गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ पास पेपर करने से अब आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, वेबसाइटों को खंगालना है, डिफरेंट वेबसाइट्स को, डिफरेंट फोरम्स को, चैट जीपीटी को देखें, उसके अलावा आप गूगल से हेल्प लें। इसके अलावा वेबसाइट्स हैं, मैंने कई दफ़ा बताया है कि कंप्यूटर का सेक्शन, ज्योग्राफी का सेक्शन, इसके अलावा करंट अफेयर्स के हवाले से भी कुछ हद तक, और इसके अलावा एवरीडे साइंस, ख़ास तौर पे पीपीएससी के अंदर एग्ज़ाम वेदा नामी वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट है, वहाँ से लिया जाता है। और ज़्यादातर जो इंग्लिश का पोर्शन है ये इंडियन जो चैनल्स हैं वहाँ से उठाया जाता है। उसकी मेन वजह ये है कि उनको ये लगता है कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं भी इंडियन मीडिया को नहीं देखते, इंडियन वेबसाइट्स को नहीं देखते, इस वजह से ज़्यादा ये चीज़ें इंडियन वेबसाइट से उठाई जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि इंडियन की जो आईएएस की प्रिपरेशन की वेबसाइट्स हैं या इंडिया की जो वेबसाइट्स हैं आईपीएस की तैयारी के लिए, डिफरेंट फॉरम्स के लिए, बीपीएससी के लिए, उनका भी डिफरेंट, जिस तरह से हमारे पास बीपीएससी है उनका भी इस तरह हर एक रीजन का अलग से डिपार्टमेंट। तो कोशिश ये करें कि वहाँ से भी जनरल नॉलेज की जो है प्रिपरेशन उसको यकीनी बनाएं, तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि पता नहीं है शायद आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ रही हैं, ये बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन उन वेबसाइट से उठाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसको खंगालेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ये पेपर क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं हो सकता। प्लस कोचिंग के हवाले से पीछे मत रहिए। कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको कहीं से कोचिंग मिल रही है, ऑनलाइन कोचिंग है या फिजिकली आप किसी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, मेहनत कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, चीज़ों को देखिए, डिफरेंट वेबसाइट्स को, और मुख्तसर यही कि जहाँ से भी आपको हेल्प मिले तो आप इस चीज़ से बिल्कुल मत कतराइए। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। 164 सीटें ये आने वाली हैं इंशाल्लाह नायब तहसीलदार की फरवरी के अंदर। उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि ये ऐड आ जाएगा। और इसके अलावा जी इन सीटों की तैयारी के हवाले से 3 पेपर्स होंगे इसके, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसमें लॉ का पेपर होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 3 लॉज इसमें शामिल होंगे, लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपने दूसरे नंबर पर क्या करना है, जब ये इससे कैंडिडेट्स जो पास होंगे वो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे और उसमें आपका इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट होगा और दूसरे नंबर पर आपका टेस्ट होगा जनरल नॉलेज का। इंग्लिश ग्रामर में क्या चीज़ें शामिल होंगी, इसमें बेसिक ग्रामर होगी, टेंसेस होंगे, नरेशन होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एंटोनिम, सिनोनिम, इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो गलतियां मिस्टेक्स होंगी उनको करेक्ट करना, ये सारी चीज़ें, इडियम्स वगैरह ये भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस आपको दी जाएंगी और इसके साथ ही फिर जनरल नॉलेज का पेपर होगा और तीनों के नंबर मिलाकर नेक्स्ट स्टेज साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू की स्टेज होगी।
जो भी इनको क्लियर कर लेगा उसके बाद वो नायब तहसीलदार की सीट्स का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था जी नायब तहसीलदार के हवाले से। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जो ऑनलाइन एकेडमी है उसमें नायब तहसीलदार की प्रेपरेशन का आगाज़ अभी 2nd मंथ उसका एंड होने वाला है। तो जो लोग अब से भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। फ़ीस बहुत मुनासिब है। आपको मेरा जो नंबर है वो थ्रू आउट द वीडियो आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो हर रोज़ रात को 8 बजे ऑनलाइन क्लास होती है। इसमें मुकम्मल तौर पर आपको जनरल नॉलेज की, इंग्लिश की और लॉ की तैयारी करवाई जाएगी। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको मेहनत के साथ तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप इस सीट को हासिल कर सकें। तो ये थी जी मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह और भी अगर जॉब्स का मुझे पता चलेगा जो कि फ्यूचर में आने वाली हैं तो आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।